अध्यात्म का महत्व दे देगा, ऐसे लोगों का ही महत्व यहाँ भी और यहाँ के बाद भी। तुकाराम जी महाराज सत्संग करने बैठते थे तो उनकी पत्नी को बड़ा गुस्सा आता था। कुछ जीव ऐसे होते हैं सज्जनों, सत्संग करने जैसे बैठते थे तो उन्मुनी अवस्था में तुकाराम जी महाराज चले जाते थे। भाव समाधि लगती थी और बोलते बोलते मौन हो जाते थे। सत्संगी लोग जमा होते थे तो उनकी पत्नी जैसे आंगन से बाहर आती थी, घर से बाहर आती थी, कमरे से बाहर आती थी तो देखती थी कि ये तो फिर भीड़ जमा कर लिया। सज्जनों, श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज कहते हैं कि जहाँ शहद का बूंद गिरता है, चींटी को निमंत्रण देना नहीं पड़ता है। शहद खाने के लिए चींटी आप ही आ जाती है। जिस साधु के हृदय में, जिस सज्जन के हृदय में भगवत भक्ति रूपी शहद टपकने लगता है तो भीड़ तो स्वाभाविक है। तो तुकाराम जी को जो रसिक लोग थे ना, जो प्रेमी लोग थे, खोजते रहते थे कि तुका कहाँ है। तुका कहते थे लोग। गांव में लोग आधा ही नाम कहीं कहीं लेते। तो तुकाराम जी महाराज सत्संग कर रहे थे और 10-12 लोगों की भीड़ उसको घेर कर बैठे हुए। पत्नी निकलती है कमरे से, देखा कि अरे ये तो फिर भीड़ जमा कर ले जा गई। बाल्टी में पानी भर करके इतना जोर से फेंके कि सब नहला गए। बोले क्या सत्संग करते हो, क्या ये बकवास करते हो। तो तुकाराम जी महाराज ने कहा कि बड़ी कृपा हुई, आपका आशीर्वाद हम लोगों को मिल गया, मानो कि भगवान का चरणामृत हम लोगों को छिड़का दिया। सज्जनों, महापुरुष लोग एक से एक हो गए और जिन लोगों ने अपने जीवन में भक्ति का स्थान दिया, भक्ति को किया, तो अभी सुन रहे थे भगति, हमारे श्रद्धेय प्रियनाथ बाबा मानस की उस पंक्ति को उद्धृत किया कि भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी। सकल सुख खानी, whatever happiness you are willing to have, all kinds of happiness is going to reach to you. सारे सुख मिलेंगे, सकल सुख खानी। सज्जनों, महापुरुष कहते हैं कि भक्ति सारे सुखों की खान है, खजाना है, ट्रेजर है। भारत सरकार के पास ट्रेजर है, अमेरिका के पास भी ट्रेजर है, धन का ट्रेजर है। और दुनिया के कोई भी लोग अगर सब प्रकार के सुख को चाहते हैं, सकल सुख खानी, तो उनको भक्ति करनी चाहिए। और ये कैसे मिलता है, तो बिनु सत्संग न पावहि प्राण। बिना सत्संग का भक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। और भक्ति किसकी की जाए। सदगुरु महाराज जिनका विग्रह हम आपके बीच में सुशोभित है, उनके पद्य में आया है, उनकी वाणी में आया है। सदगुरु महाराज के वचन में आया है कि गुरु की भक्ति साधु की सेवा बिनु नहीं कछुहु पाई हो, याते भजो गुरु गुरु नित ही, हरहो चरण लौलाइयो।
जो चरण में अपना लौ लगा के रखता है, अपनी लगन वहाँ लगा रखा है। जैसा कि मीराबाई कहती हैं कि मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। लगन बहुत लोगों को बहुत चीज की लग जाती है, ये लगन वो लगन, लेकिन मीराबाई भी तो एक नारी थी, चित्तौड़ की छात्राणी थी, महल में पली हुई थी, महल में जन्मी थी, महल में पली थी, लेकिन कहती क्या है वे, मैं तो प्रेम दीवानी हो गई अपने श्याम की, मेरी लगन लगी गुरु के चरण में, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। The auspicious lotus feet of Sant Sadguru is the unique. इतना पवित्र चरण है। गुरु कौन बने? रैदास जी महाराज। उनके गुरु संत रैदास जी महाराज हैं। और जब गुरु के चरण में लगन लगती है, मीराबाई की लगन लग गई गुरु के चरणों में, तो फल भी बताती है कि अब छोटी सी एक बच्ची थी, सत्संग सुबह का करके मैं अपने आवास में गया, तो वह बहुत सारे लोग प्रणाम कर रहे थे। युवती ने कहा कि मुझे कुछ बात कहनी है आपसे, 5 मिनट के लिए समय चाहिए। तो मैंने कहा कि भीड़ छट जाने दो, फिर आओ। आती है, आंखों में आंसू भरा हुआ है, प्रणाम कर बोलती है कि मैं बड़ा मुश्किल क्षण से गुजर रही हूँ, मेरे जीवन में बड़ी बाधा आई है, कठिनाई आई है। तो मैंने पूछा कि कहो, कहना क्या चाहती है? युवती ने कहा, मैं नाम जानता हूं लेकिन नाम बताऊंगा नहीं। युवती ने कहा कि मैं पूज्यपाद शाही बाबा से दीक्षा ली हूं। जब मैं कुमारी थी, जब मैं अविवाहित थी, तभी मैं दीक्षा ली। मेरी शादी हुई, मेरे जो पति हैं वो मांसाहारी, और जब मैं ससुराल गई तो सदगुरु महाराज के फोटो को लेकर गई साथ, दीवार पर फोटो में टांग दी। मेरे पति ने देखा और पूछा कि ये कौन सा बूढ़ा है जिसका तुमने फोटो टांग दिया है? आज से सज्जनों लगभग 12 या 14 साल पहले की बात मैं सुना रहा हूं। तो वह युवती कहती है अपने पति से कि आप इसे बूढ़ा ना कहें, मेरे सदगुरु भगवान हैं। बोले उतारो, नहीं तो मैं फोटो उतार कर तोड़ दूंगा। और ऐसा धमकी दिया तो डर से गुरु महाराज का फोटो उतार करके अपने बक्सा में रख लेती है। ध्यान करती थी, सत्संग करती थी तो मना करते थे कि मत करो, ये आवाज मुझे पसंद नहीं है जो तुम गाती है। ठीक है तो मैं ध्यान कर लेती हूँ। बोले ध्यान भी मत करो। कुछ लोगों की दृष्टि देखिए सज्जनों, बाद में उसे न ध्यान करने देता था, ना ही स्तुति प्रार्थना करने देता था। तो वॉश